क्योंकि इंशाल्लाह सिंध में अगली हुकूमत भी हमारी होगी। अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, पल साहब इस पर रोशनी डाल देंगे अभी कि किस तरीके से हमारा जो इन्होंने वो हमारे लोगों को भगा के इन्होंने किया है। उसके बाद वहाँ बलोच साहब भी बात करेंगे, उसके बाद हमारे कराची के सदर राजा अदर साहब भी बात करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे पार्लियामेंट्री लीडर यहाँ शबीर भाई मौजूद हैं, आप जानते हैं सारे रिपोर्टर्स हैं सीनियर, हमारे MPs भी कंसर्न मौजूद हैं, सारे कैंडिडेट मौजूद हैं। तो फाइनल ऐलान मैं करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है कि मैंडेट चोर इक़्तिदार पे काबिज हैं, जाली मैंडेट वाले, चोरी के मैंडेट वाले घुस बैठिए सिंध असम्बली में बैठे हैं, और उन घुस बैठियों की असम्बली को हम समझ सकते हैं कि सिर्फ 9 ही जेन्युइन लोग हैं वहाँ। हम उसमें हमारे उम्मीदवारों ने फैसला किया है कि हम इस गंदे सिस्टम का, इस पोल्यूटेड सिस्टम का, हम सेनेट इलेक्शन का हम भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं। हमारे उम्मीदवार वहाँ से विड्रा करते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। इंशाल्लाह जब अपना मैंडेट वापस लेकर तफसील इस पर बात इसके ऊपर बलोच साहब भी करेंगे, और सिंध में जो इस वक्त चल रहा है पीपल पार्टी क्या कर रही है हमारे साथ, इस पर पल साहब बात करेंगे, बाद में जो भी सवाल जवाब होगा। जी मैं मुख्तसर इस पर बात करूँगा कि बाई इलेक्शन में सिंध में 3 सीटें खाली हुई थी जी। 196 पे जो है हमारी उम्मीदवार वहाँ से थी नाहिद खावड़ साहिबा। नाहिद खावड़ साहिबा ने फॉर्म भराया मुकाबला करने के लिए, उनके घर को घेराव कर लिया गया और उनको पहरासा परेशान किया गया और नाम दिया गया कि जी ये फ्री और फेयर इलेक्शन है, और उनका स्क्रूटनी तक पहुंचने नहीं दिया गया, फॉर्म रद्द हो गया। नवाब शाह की 207 की जो NA की सीट थी जो आसिफ जरदारी साहब ने खाली की थी, शेरमुंद रिंद साहब हमारे अपोजिट कैंडिडेट थे। वहाँ पे जब इलेक्शन हो रही थी तो हमारे 3 कैंडिडेट थे, शेरमुंद रिंद, बावल रिंद और तीसरा गुलाम मुस्तफ़ा रिंद। वहाँ ये हुआ है कि 10 में से जो पीपल्स पार्टी के 2 के उम्मीदवार छोड़कर बाकी 8 के उम्मीदवार, TLP का भी उम्मीदवार 7 RO ने फॉर्म उड़ा दिए। किसी का फॉर्म बहाल नहीं हुआ। PTI के गुलाम मुस्तफ़ा रिंद का फॉर्म बहाल हुआ, और वो भी कंडीशनल कि ये झूठा बिल आप पिलाएंगे तब। तो वो बिल ऑर्डर लेकर आ रहा था, वहाँ उसको सकरंड पुलिस दौड़ नवाब शाह की 4 गाड़ियों ने वहाँ से उठा लिया और गुम कर दिया, ताकि वो बिल ना पिला सके और वो इलेक्शन में खड़ा ना हो सके। देखिए जी, यहाँ मैं एक सबसे बड़ा अहम सवाल उठाना चाहता हूँ कि मोहतरमा तो बिलीव करती थी, शहीद कहते हैं ये आसफा भुट्टो साहिबा जो है मोहतरमा की तस्वीर हैं। तस्वीर होती तो इलेक्शन लड़कर जीत कर आती। ये जो इनकी जीत है वो बोगस है, और इस पर मुझे उम्मीद है वो कि ये खुश नहीं होंगी अंदरूनी तौर पे। दूसरा सवाल मैं ये अहम उठाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे चोरी हुई है मैंडेट की, इनके जो कहते हैं ना खुर्रे पाँव उन 2 पार्टियों में जाते हैं जिनके फेसेस, मिसाल के तौर पर MQM खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये हमारे वर्करों से हारे हुए हैं और वो पार्टी का फेस हैं, हारे हुए हैं। और चलते हैं पीपल्स पार्टी के पास, तो पीपल्स पार्टी के पास हमारे नबील गबोल साहब, बड़ा नाम जी, लियारी में ये है वो है, वो हमारे यासिर बलोच साहब वर्कर से हारे हुए हैं। उसी तरह से बिल्कुल पटेल साहब भी हमारे वर्कर से हारे हुए हैं, और बेग साहब 241 से बिल्कुल बुरी तरह हारे हुए हैं, और हकीम बलोच साहब जो अपने आप को गड़क समझते हैं वो भी हारे हुए हैं। तो इन हारे हुए ने जो है वो झूठा मैंडेट लेकर जो प्रोसेस में अंदर गए, इस सिस्टम पे हम कैसे बिलीव कर सकते हैं। एक अहम सवाल दूसरा मैं उठाना चाहता हूं, और PTI की पॉलिसी और उससे सब्र का आप सब जो है अप्रिशिएट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, उसके बाद भी हमने फॉर्म भराए, सेनेट के इलेक्शन का हिस्सा हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम देखे कि ये इदारे जो हैं, देखिए हम अभी भी इन पर एतमाद करते हैं, इन पर एतमाद करने के ये लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर एतमाद करते हैं और प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हम आखिरी आकर ये बाइकआउट इसलिए भी कर रहे हैं कि इनको पता चले, क्योंकि यही भी पॉलिटिकल टैक्टिक है ना, यही हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी हमने इनका हिस्सा, चोरों का हिस्सा नहीं बना। हाँ, अगर ये मैंडेट हमारा वापस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कौम से, तो फिर हम इनके साथ पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल मैं उठाऊंगा, वाडा साहब आप किसकी सीट पे आके यहाँ खड़े हुए हैं? आपका कौन है इस यहाँ पे सूबाई असेंबली में, सिंध असेंबली में? कोई एक नाम मुझे बता दें जिसपे वाडा साहब आकर खड़े हुए हैं, फैसल वाडा साहब। इसका मकसद है कि या तो आप कहीं और की सीटों पे आपकी नजर है, आप गिद्ध हैं, या आप MQM के भरोसे पे आए हैं, या आप पीपल्स पार्टी के भरोसे पे आए हैं, और आप किसके आदमी हैं, और इन पार्टियों का और MQM का, PP का और इनका आपस में क्या ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहता था। शुक्रिया। थैंक यू हलीम भाई। मैं PTI मरकज़ का, PTI सिंध का, और जो हमारे MPA हैं सिंध में, जो 9 MPA उनका मशकूर हूँ कि जिन्हें हमें
कैंडिडेट नामजद किया। मेरे साथ 6 और दोस्तों को, जिसमें मंजूर भुट्टा साहब हैं, जिसमें भगवान दास हैं, जिसमें बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, मैं जबीन है और हमारे साथ राजा खान जखरानी साहब हैं। हम सब मशकूर हैं इन दोस्तों के जिन्होंने हमें नामजद किया। ये हमारी जीत है कि पार्टी ने हमें ये नामजद किया कि आप जो है